हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी आने वाली है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, यानी आरओ और एआरओ 2022 की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ये क्लासेस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कि आज आपकी क्लास फर्स्ट है, क्लास 1 है, इसमें हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स में भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम इन वीडियोस को रेगुलर करते रहेंगे। उसमें क्या होगा कि जितने भी प्रतिष्ठित मैगजीन्स हैं, जो जैसे कि घटना चक्र हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, या फिर जितनी भी आपको न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो करंट अफेयर्स के माध्यम से बताई जाएगी। इन्हें आपको नोट्स के तौर पर नोट करना है। जैसे कि आप एक क्लास अटेंड करते हैं उस तरीके से आपको अटेंड करते हुए इसे नोट्स बनाने हैं इसके। हालांकि काफ़ी समरी में समझाया गया है और जो चीज़ बताई जाएगी आप उसे चाहे तो नोट करते हुए भी चल सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज क्लास पहली है, इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत की क्या स्थिति थी, ये रिपोर्ट कौन प्रदर्शित करता है, इन सभी बातों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इसमें इंडिया की रैंक किस तरीके से घटी है, 168 से 180 स्थान पर चली गई है। परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, इसमें कौन कौन से देश किस स्थान पर हैं, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से, पिक के माध्यम से समझते हैं इसे, कि इसमें जो 180 देशों की ये सूची तैयार की गई है उसमें भारत को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की स्थिति है वो भी भारत से बेहतर है, वो 176वें स्थान पर है। भारत को 180वां स्थान दिया गया है। इसको स्कोर मिला है 18.9%, 18.9 इसे स्कोर मिला है। और विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 21 तो सिर्फ भारत के ही हैं। अब आप भारत की स्थिति समझ सकते हैं। चलिए देखिए, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है यानी कि ईपीआई, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी ये 2 साल में एक बार प्रकाशित की जाती है। इस बार ये 8 जून 2022 को प्रकाशित की गई है। ईपीआई जो है वो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है, जिसे हम CIESIN इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसके द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। ईपीआई में यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों की रैंक तैयार की जाती है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। इसमें ईपीआई 2022 के तहत 11 श्रेणियों में 40 संकेतकों के आधार पर 180 देशों की सूची तैयार की गई है, यानी कि टोटल 11 श्रेणियां तैयार की गई हैं और उसमें 40 पॉइंट तैयार किए गए हैं और उस आधार पर 180 देशों की सूची तैयार की गई है। इन 11 श्रेणियों को पुनः 3 नीतिगत उद्देश्यों के समूह में बांटा गया है। ये 3 नीतिगत उद्देश्य क्या हैं? पहला है पर्यावरणीय स्वास्थ्य यानी कि इन्वायरमेंटल हेल्थ। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति यानी इकोसिस्टम विटेलिटी। तीसरा है जलवायु नीति यानी कि क्लाइमेट पॉलिसी। ये 3 नीतिगत उद्देश्य हैं जिनके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार करी गई है। अगर हम बात करें 2022 के ईपीआई की, तो पहली बार जलवायु परिवर्तन को नीतिगत उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। इन्हीं 40 प्रदर्शन संकेतकों, 11 श्रेणियों तथा 3 नीतिगत उद्देश्यों के आधार पर किसी देश की ईपीआई स्कोर तैयार किया जाता है। जैसे कि भारत का है 18.9, इसमें इन सभी नीतियों को शामिल किया गया है, यानी 40 संकेतकों, 11 श्रेणियों और 3 नीतिगत उद्देश्यों को शामिल करके ये 18.9 नंबर भारत को मिले हैं। अगर हम समग्र रूप से ईपीआई रैंकिंग के प्रदर्शन की बात करें तो कौन सा देश बेहतर है, इन सब नंबर के आधार पर तय किया जाता है।
अगर आगे हम इसमें देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिस तरीके से जारी किया गया था, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के तहत स्थापित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रगति वर्तमान में अपर्याप्त है। उल्लेखनीय है कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के तहत वैश्विक समुदाय ने वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि नेट जीरो। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2050 तक भी कुछ देश ऐसे बचेंगे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते रहेंगे, जिसमें अपना भारत भी है। वो कौन से हैं? 4 देश बताए गए हैं, चीन, भारत, अमेरिका और रूस, जो अकेले 50% इन गैसों के लिए उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। अब ईपीआई 2022 जो रैंकिंग है, उसके लिए जो इंडेक्स है उस पर हम ध्यान देंगे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में इस बार डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है और वर्ष 2050 में कुल 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे 2050 तक। इन देशों को द डर्टी 2 डजन, फिर से सुन लीजिए, 2050 तक जो देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेंगे उनको द डर्टी 2 डजन, द डर्टी 2 डजन, क्योंकि ये 24 देश हैं इसलिए ये नाम दिया गया है, ये नामों से इन्हें बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं 2022 इंडेक्स की। 2022 के इंडेक्स जो है वो उल्लेखनीय है कि ईपीआई 2020 में भी डेनमार्क को पहला स्थान दिया गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 40 संकेतकों 11 श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है, उसी के तहत ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो पहले हम रैंक क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्थान पर है देखिए डेनमार्क, जिसे 77.9% स्कोर हुआ है और ये 2020 में भी पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है जिसे 77.7 अंक मिले हैं। तीसरे स्थान पर फिनलैंड है जिसे 76.5 अंक मिले हैं। चौथे स्थान पर माल्टा है जिसे 75.5 अंक मिले हैं और पांचवें स्थान पर स्वीडन है जिसे 72.7 अंक मिले हैं। अब हम अंतिम 5 देशों की बात कर लेते हैं। तो भारत 180वें स्थान पर है जिसे 18.9 स्कोर मिला है। उसके बाद है म्यांमार जिसे 19.4 अंक मिले हैं। 178वें नंबर पर वियतनाम है जिसे 20.1 अंक मिला है। 177वें स्थान पर बांग्लादेश और 176वें स्थान पर पाकिस्तान है जिसे 24.6 अंक मिले हैं, यानी अंतिम स्थान पर भारत ही है। अगर हम ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देश जिसमें 5 देश हैं, ब्रिक्स में भारत की स्थिति तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है ब्रिक्स देशों में वो ब्राजील की है। वैसे इसे 81वां स्थान मिला है, स्कोर है 43.6। उसके बाद है रूस को 112वां स्थान मिला है, स्कोर है 37.5। भारत, आपको स्कोर पता चल गया। चीन 160वें स्थान पर है 28.4 अंक के साथ और साउथ अफ्रीका 116वें नंबर पर है 37.2 अंक के साथ। उसके बाद इंडिया ने किस किस चीजों में कितना स्कोर किया है, अगर हम इस चीज को समझें। देखिए, भारत जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत के संबंध में प्रस्तुत आंकड़ों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि इसको पूरा गलत बताया है। मंत्रालय के अनुसार ईपीआई 2022 में कई ऐसे संकेतक शामिल हैं जो निराधार मान्यताओं पर आधारित हैं। देश के प्रदर्शन में मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त कुछ संकेतक काल्पनिक हैं और वे अटकलों एवं अवैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हैं। ईपीआई 2022 में जलवायु नीति के उद्देश्य के अंतर्गत एक नया संकेतक वर्ष 2050 में अनुमानित है, जो है GHG। अब इसको उत्सर्जन स्तर ये बताएगा और इसमें शामिल किया गया है। इसकी गणना पिछले 10 वर्षों में उत्सर्जन में परिवर्तन की औसत दर के आधार पर की जाती है, ना कि मॉडलिंग के आधार पर। जबकि मॉडलिंग में संबंधित देशों की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता एवं प्रयोग, अतिरिक्त कार्बन सिंक
ऊर्जा दक्षता इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। प्रति व्यक्ति GHG यानी कि जो इसमें रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको लेकर इक्विटी के सिद्धांत को बहुत कम महत्व दिया गया है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। जल गुणवत्ता, जल उपयोग क्षमता, प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन का संकेतक जो सतत उपभोग एवं उत्पादन से निकटता से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। आगे इसमें बताया गया है भारत को जो 3 नीतिगत उद्देश्य हैं उसमें क्या क्या अंक मिले हैं, जैसे जैव विविधता एवं आवास में भारत को 179 और स्कोर 5.80 मिले हैं। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक एक पॉइंट बताना सही नहीं है। इस सूचकांक को जो संरक्षित क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की गुणवत्ता की बजाय उनके विस्तार पर बल दिया गया है। संरक्षित क्षेत्रों एवं पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्रों यानी कि इको सेंसिटिव रीजन के प्रबंध प्रभावशीलता मूल्यांकन की गणना में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के साथ कुछ तरीके ऐसे संकेतों का इस्तेमाल किया गया, संकेतकों का, जिसका भारत विरोध कर रहा है। अब इसमें देखिए ये टॉपिक इसलिए लिया गया है, ये जितने भी टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में या फिर क्लासेस में लिए जाएंगे सभी आरओ एआरओ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब जैसे कि ईपीआई यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आरओ में पूछा जाएगा, एआरओ में एग्जाम में पूछा जाएगा, वो निश्चित तौर पर इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। कौन सा देश को रैंक मिली है, कितनी श्रेणियां हैं, सभी कुछ आपको इस वीडियो में कवर किया गया है। आप नोट्स बनाइए, इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन करिए। 1 नंबर हर क्लास में आपका 1 नंबर पक्का होता चला जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो भी आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।